So I saw this Netflix special quality that came out on YouTube for free yesterday by Samay Raina. ही मैंने 1.5 घंटा देखा वो पूरा एपिसोड एक बार में बैठ के देखा एंड एक टाइम ऐसा नहीं आया मैं अटेंशन मेरी ड्रॉप हुई हो या मेरा फ्लो ब्रेक हुआ हो इन व्हाट ही वाज सेइंग. कई बार ऐसा हो जाता था कि देयर वाज गूज बम्प्स. आई लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग फॉर दैट गाय एंड so I just wanted to make this video about the journey that some people go through. We don't realize the background they come from, the things that they've gone for. ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करे बिना स्ट्रगल करे कुछ मिल गया है और कुछ भी आके आप बोलोगे तो चल जाएगा. लोग कॉपी बहुत चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है. तो उसने किल टोनी से अपना ये हुज गॉट लेटेंट वाला शो कॉपी किया, ठीक है. बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, रोस्ट के फॉर्मेट्स उसको देख के लोगों ने दे थॉट कि मैं भी कुछ बनाऊंगा. आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने फॉर्मेट्स बनाने के लिए. एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट अ वाइट स्पेस एंड टेक इंस्पिरेशन कि यार इसका चल गया तो मेरा भी चल जाएगा, ठीक है. हर बंदे की कोशिश यही होती है कि यार लाइफ में हम भी सक्सेसफुल बने. नाउ इफ वी गो बैक एंड रिवाइंड टू व्हाट हैपेंड ऑन हिज जर्नी ड्यूरिंग दिस पाथ, तो यार उसका शो बहुत अच्छा चल रहा था. इट वॉज एक्चुअली 1 in 4 इंडियंस वर वॉचिंग हिज कॉन्टेंट ऑन दैट शो, ठीक है. अब एक बंदे ने उस शो में आके कुछ बोला, रिपीटेडली बोला बार बार, और हर बंदा अपनी कोशिश करता था कि यार मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि लोग मेरे को अलग देखने लग जाएं, है ना. तो दैट्स व्हाट ही स्पोक अबाउट. ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू गिव अ रीजन फॉर व्हाई दिस बियर बाइसेप्स गाय रणवीर अलाबादिया वाज ट्राइंग टू स्पीक आउट लाइक दिस. एंड ऑनेस्टली मेरा एक पर्सनल ओपिनियन जो मैं बोलूँगा ना, मेरा जो है कि आई जेन्युइनली फील दैट समय राइना इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड उसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है और जिस तरह से जिस ऑनेस्टी से वो अपनी बातें करता है वो बहुत बढ़िया है. रणवीर अलाहाबादिया मेरे को शुरू से बंदा फेक लगता है एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम. आई डोंट नो हिम पर्सनली. आई डोंट नो समय राइना ऑल्सो पर्सनली. सो एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है बंदे की, और उसकी बात सुन के ही मेरे को कभी नहीं लगा कि ये बंदा ऑथेंटिसिटी अपनी दिखा रहा है. और यही चीज़ समय ने भी अपने एपिसोड में बात करी. तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द 5 थिंग्स दैट आई टुक अवे एंड द लेसन्स दैट यू एंड आई कैन ऑल्सो लर्न. क्योंकि सक्सेस ऐसा नहीं है सिर्फ उसी को मिलेगी. सक्सेस मुझे भी मिल रही है, सक्सेस आपको भी मिल रही होगी किसी ना किसी काम में. अब ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आपकी फील्ड कोई भी हो सकती है, ठीक है. उसका फील्ड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत लोगों की आई बॉल्स उस पर रहती हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट इज सेड, जब आपका समय खराब होता है, जब आपका समय खराब होता है तब कोई आपके आसपास नहीं होता. पीपल स्टार्ट टू टर्न अगेंस्ट यू. दे विल टर्न ऑफ देयर मोबाइल फोन्स. दिस इज द टाइम दैट यू विल नो कि कौन तुम्हारा सगा है और कौन तुम्हारा नहीं है. और इस टाइम पे उसके साथ कौन खड़ा था? उसकी मॉम, उसके डैड, मे बी 1 or 2 फ्रेंड्स. दैट्स इट, ठीक है. तो ये एक हार्श रियलिटी चेक कर लो. जो हम सोचते हैं ना कि यार मेरे 100 दोस्त हैं, 200 दोस्त हैं, ऐसा होता नहीं है. द मोर हायर यू गो अप इन द लैडर, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, एज वाइज हो, करियर वाइज हो, जितना ऊपर आप जाओगे ना उतना कोहरा जो है ना, नीचे क्लाउड्स बनते जाएंगे और आप देखोगे कि यार बहुत ही कम लोग हैं मेरे आसपास. और सच्चाई यही है. तो दैट्स वन थिंग. यू शुड बी कॉशियस ऑफ द पीपल दैट आर देयर इन योर लाइफ एंड स्टे कनेक्टेड विद देम. अगर आप किसी अलग शहर में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स से दूर हो, स्टे कनेक्टेड विद देम, मीट देम. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू विल मीट देम. अगर आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ बी इन टच विद देम. ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में, साल में एक बार मिल रहे हो, जो कि हो जाता है. आई डोंट से कि नहीं होता, बट कोशिश करो, ठीक है. दूसरी चीज़ जो उसने बोली, जो उसके दोस्त ने उसको बार बार बोली कि दिस टू शैल पास, एंड ही प्रेजेंटेड इन सच अ फनी वे कि यार वो चैट जीपीटी में मेरे सामने खड़े होकर देख रहा है कि मैं क्या बोलूँ अपने दोस्त को उस टाइम पे, सो वो जो रोलर कोस्टर था ना इमोशंस का, भाई मतलब मेरे गूज बम्स भी निकल रहे थे, मेरे को रोना भी आ रहा था, मेरे को हंसना भी आ रहा था. आई लाफ्ड लाइक समथिंग लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो यार मतलब अगेन लाइक व्हेन ही सेड दिस टू शैल पास, दैट इज़ द लेसन दैट वी मस्ट टेक. कि हर चीज़ लाइफ के अंदर अप डाउन आते रहते हैं. कांस्टेंट ग्राफ तो हमारा मरने के बाद होगा, तो वो नहीं एक्सपेक्ट करो. मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. हमको बहना सीखना है. वी नीड टू लर्न हाउ टू फ्लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कई बार हमें लगता है कि यार ये लाइफ, लाइक ही टॉक्ट अबाउट साइकोसिस, मतलब उस टाइम पे उसको जो फीलिंग आ रही थी ना कि दुनिया ख़त्म हो गई है, मैं कैसे मैनेज करूँगा, सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं. हमें लगने लगता है कि सच नहीं है. हम देखते हैं, टच करते हैं अपने आप को, आसपास की चीज़ों को, और सोचते हैं कि सपना तो नहीं है. आपको
रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क नज़र नहीं आता. सो ही स्पोक अबाउट दैट. और कई लोग इस साइकोसिस से बाहर नहीं निकल पाते. सो ऑफकोर्स ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, he had a very strong group of people who were around him, so that genuinely helped him in his life. So that I think was a very valuable thing that he spoke about. तीसरी चीज़, फेम की कोई रूल बुक नहीं होती. हम सब इस होप में चीज़ें कर रहे होते हैं कि यार एक दिन जाके मेरे को सक्सेस मिलेगी, एक दिन जाके मुझे फेम मिलेगी. ठीक है, मिल गई आपको, सक्सेस मिल गया, फेम मिल गया, बट फेम आने के बाद क्या? क्या फेमस होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं. फेम का कोई रूल बुक नहीं है. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. अब आप देखो कि लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, 1 in 4 इंडियंस इन वॉचिंग योर कंटेंट, लेकिन साथ में उनका गुस्सा भी तो आपको झेलना है. जब आपके शो में आके किसी और गेस्ट ने गलत बात करी तो गुस्सा तो आपके ऊपर भी आएगा लोगों को कि ये शो तो इसका है, बातें तो इसने शुरू करी थी. चाहे उसके ऊपर दूसरे बंदे के ऊपर आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. रणवीर इज नॉट एन हैड एन ईजी लाइफ आफ्टर दैट. उसका 100 करोड़ का एम्पायर जो उसने बनाया था भाई ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. इट्स गॉन. वो इंडिया से बाहर चला गया. उसके पेरेंट्स को, उसको जो थ्रेट्स मिले हैं, वॉट ही हैज़ गॉन थ्रू हिज लाइफ इज़ वेरी टेरिफाइंग. इट्स नॉट ईजी. सेम फॉर समय ऑल्सो, राइट. सो ही स्पोक अबाउट दिस. भाई जो उसकी पेरेंट्स की हालत थी, उसकी मॉम रो रही थी, उसके फादर वॉज द वन दैट वॉज स्टैंडिंग विद हिम टॉल. उसने अपनी कश्मीरी पंडित के बैकग्राउंड की बात करी कि यार उसके डैड तब नहीं रोए जब वो अपने घर छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा था उनको उस टाइम पे. तो आज ये मुश्किल तो उनके सामने छोटी सी थी ना. सो ही स्टूड बाय हिम लाइक अ रॉक. एंड वो पर्सपेक्टिव जो आपको मिलता है ना कि यार मैं जब तब नहीं रोया तो आज क्या है, कुछ नहीं है, ये भी निकल जाएगा, टेंशन मत ले तू. बहुत हिम्मत मिलती है आपको. ठीक है. सो फेम की कोई रूल बुक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप फेमस हो जाओगे तो आप बहुत खुश रहोगे, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. येस, चेंज हो सकती है. इनिशियली आपको पैसा मिलेगा, दैट इज़ द ओनली चेंज दैट यू विल सी. द बैंक अकाउंट इज़ गोइंग टू ग्रो, बट दैट डज नॉट गारंटी कि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, दैट डज नॉट गारंटी योर मेंटल हेल्थ. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके आसपास के जो परिवार वाले हैं, जो आपका डेली रूटीन है, जो आपकी ज़िंदगी के प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो करते हो, जो आपकी ऑथेंटिक प्रोफाइल, जो आप, अगर आपने डुअल प्रोफाइल्स क्रिएट की हैं अपनी, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, तो भी आप आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसे रहते हो. तो फेम की कोई रूल बुक नहीं है. नेक्स्ट चीज़, पैसा. हमें लगता है कि एक बार पैसा कमा लिया तो लाइफ इज़ गुड, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. और हाउ मच इज़ इनफ. लाइक ही स्पोक अबाउट इट, किया मेरे बैंक में 8 करोड़ रुपए थे, और जब ये सीन हुआ तो मेरे पास नौबत ऐसी आ गई थी कि मेरे को 8 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे अपने टूर मैनेजर को, जिसने भी बुक करा था उसको रिफंड करना पड़ेगा, टिकट्स के पैसे वैसे जो भी आए. तो वो भी था मौका, और लकीली वो नहीं हुआ. उसके बाद ही डिड अनदर शो, अनदर वर्ल्ड टूर, जिसमें उसने 3 लाख टिकट्स बेची और पैसा कमाया. सो नाउ ही सेड इन द एंड कि यार मैंने पैसा कमा लिया, अब मैं ऑथेंटिसिटी से, मतलब ऑथेंटिकली जो मुझे पसंद है, जो मैं जेन्युइनली जो बंदा हूँ, मैं वो दिखाऊंगा. तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो फक ऑफ, राइट. सिंपल सी भाषा में उसने यही बोला. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो आप, बी ऑथेंटिक, हु यू आर, वॉट यू डू, वॉट इज़ योर बैकग्राउंड, वेयर यू कम फ्रॉम. डोंट फॉरगेट योर रूट्स, डोंट फॉरगेट द स्ट्रगल्स दैट यू हैव हैड, डोंट फॉरगेट द स्ट्रगल्स दैट योर पेरेंट्स हैव हैड. हर बंदा हसल करके पहुँचता है जहाँ पहुँचता है. डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जिस दिन आप अपने कैरेक्टर को भूल जाओगे ना कि कौन हो आप, फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होगा. और अगर आपकी ये आइडेंटिटी क्राइसिस ऑनलाइन लोगों ने पकड़ ली तो फिर आपको बैकलैश मिलेगा, जैसे रणवीर अलाहाबादी को मिला. उसने एक इमेज बनाई थी, दैट संत, दैट प्रीस्ट, दैट स्पिरिचुअलिटी गाय, और सडनली भाई यहाँ पे इज टॉकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स हैविंग मेकिंग आउट विद ईच अदर एंड ही इज वॉचिंग देम एंड व्हाटएवर. सो दैट्स वाई पीपल गॉट ऑफेंडेड, क्योंकि एक तरफ तो आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये बातें कर रहे हो, डजंट मैच. आप, एक बहुत सही बात बोली उसने कि आप वेजिटेरियन बंदे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खिला सकते, नॉन वेजिटेरियन बंदा वेजिटेरियन खा सकता है. सिंपल सा फंडा है. तो आप देखो, क्योंकि अब समय की आइडेंटिटी ही ऐसी थी कि यार ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमिक, तो उसका प्रोफेशन है वो. एक तरफ आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हो, आप ये सब बातें कर रहे हो, तो लोगों को हजम नहीं होता ये सब चीज़ें. You can be anything, but then you have to stick with that character that you're portraying online, because people know that character only. They don't know the real character. Maybe they don't even want to know that character. इसके बाद जो फाइनल मैसेज उसने दिया, विच आई थिंक आई रियली रियली अप्रिशिएट, एंड यार मतलब हैट्स ऑफ टू द गाय, जो हसल उसने करी है, जो काम उसने करा है, जो मुकाम पे आज वो पहुंचा है. I think everybody wants to sit down with him after this, have a conversation with him. He might be one of the hottest talents in the country in this niche, right? And he said कि मैं season 2 लेकर आऊँगा. तो
कंग्रेचुलेशंस भाई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई फील कि योर जर्नी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. अनफॉर्चुनेटली क्या है ना यार, इंडियन ऑडियंसेस जो है ना, वो यूएस में जो किल टोनी वाला शो है वो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और मे बी बिकॉज द माइंड सेट ऑफ द ऑडियंसेस इज़ वेरी वास्ट, है ना. कुछ लोग लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज से हैं और सबके हाथ में अब डेटा है, सबके हाथ में पावर है, सबके हाथ में आवाज़ है सोशल मीडिया पे अब. तो इसकी वजह से क्या हो गया ना, क्रिएटर्स के ऊपर भी प्रेशर बहुत बढ़ गया है. तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल सकते ऑनलाइन. दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट गोज आउट. एंड इफ़ दे नॉट, हमने देख ही लिया कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं. तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, तो ऑनेस्टली मेरा सिर्फ आपको एक ही एडवाइस होगा, जो आई थिंक, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. सो वन सिंपल थिंग दैट समय पुट क्लियरली इन हिज वर्ड्स वाज, दिस टू शैल पास. और मुझे वो बात बहुत सही लगी कि भाई कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो हमेशा के लिए रहती है. हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है. थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम पे हमें लगता है कि ये बस यही है और ज़िंदगी ख़त्म है. बट दैट्स नॉट द केस. सो डोंट गिव अप. देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. बस वो हिम्मत रखो कि अनसर्टेनिटी के साथ आप डील कर पाओ. जिस दिन आप वो अनसर्टेनिटी के साथ दोस्ती बनाना सीख लोगे ना, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम हर टाइम पे सर्टेनिटी ढूंढते रहते हैं. हम देखते हैं यार कि जॉब के अंदर पैसा आएगा, हर महीने आएगा, तो हमारी सिक्योरिटी है. घर के वो छत है तो हमारी सिक्योरिटी है. घर में खाना है तो हमारी सिक्योरिटी है. जब आप रिस्क लेते हो किसी चीज़ का, जैसे समय ने जो ज़िंदगी में किया, उसने एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड चुना ना, तो उसने रिस्क लिया. आज वो पैसा जो उसके बैंक अकाउंट में है वो उस रिस्क का नतीजा है. बट ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ शिट. और यही तरीका है लाइफ में. मे बी इन योर लाइफ इट विल कम इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, इन अ डिफरेंट फॉर्म. बट आएंगी ये चीज़ें, ऊपर जाएंगी, फिर नीचे जाएंगी, हाई पॉइंट्स आएंगे, फिर लो पॉइंट्स आएंगे. ग्राफ ऐसे ही चलेगा. वेव ऐसी होती है. दिल की धड़कन आती है तो वो ऐसे ही दिखती है आपको, फ्लैट नहीं होती. तो ये चीज़ याद रखना. दैट्स माई ओनली टेक अवे एंड माई मैसेज फॉर यू गाइज. एंड आई विश समय ऑल द बेस्ट. एंड या, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं. और किसी टॉपिक पे अगर आप देखना चाहते हो वीडियो कंटेंट, तो मुझे ज़रूर बताना. और हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस विद अ फ्रेंड हु वांट्स टू हियर दिस एंड इज़ गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी राइट नाउ, बट दिस कैन हेल्प.